गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 4th सेमेस्टर का न्यू सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और उसका फर्स्ट लेसन है आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग की जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जैसे इंट्रोडक्शन दी हुई है, इन अ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ पर्टिकुलर आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग एंड interconnecting hardware components to create computer that meet functional performance and cost goals and the formal modeling of those system। अभी आपने ऊपर पढ़ा जैसे ना कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, आर्ट है जिसमें सिलेक्ट किया जाता है कोई भी डिज़ाइन और इंटरकनेक्ट उसको कैसे करना। जैसे हार्डवेयर होता है ना, कीबोर्ड और सीपीयू हो गया, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे और वो कैसे फंक्शन करेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट गोल, जो उसकी कॉस्ट भी क्या पड़ेगी, एंड द फॉर्मल मॉडलिंग, जो उसका मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है। द नाउन कंप्यूटर आर्किटेक्चर और डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज अ ब्लूप्रिंट, a description of the requirements and basic design for the various parts of a computer. It is usually most concerned with how the central processing unit acts and how it accesses computer memory. Some computer architectures include cluster computing and non-uniform memory access। अभी इसमें क्या किया जाता है कि जो CPU है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। अभी उसे डिज़ाइन किया जाता है कैसे कि वो कैसे एक्ट करेगा, कैसे वो मेमोरी सेव करेगा और उसका जो फंक्शन है भी वो कैसे होगा, ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्या है, द आर्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैज़ 3 मेन सब कैटेगरीज। जो उनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिस भी हाफ पर डिज़ाइन किया जाता है वो 3 सब कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्शनल सेट आर्किटेक्चर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ISA है। अगर आपको आ जाए व्हाट इज ISA या फुल फॉर्म ऑफ ISA तो क्या आएगा, पहले तो उसकी आप फुल फॉर्म देंगे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे हम, कोई कमांड देना, उसे इंस्ट्रक्शन देना। द IS इज द कोड दैट सेंट्रल प्रोसेसर रीड्स एंड एक्ट्स अपॉन। वही हो गया ना कि आपने कमांड दी तो उसको सेंट्रल प्रोसेसर जो CPU होता है तो वो एक्ट करता है उसके ऊपर। इट इज द मशीन लैंग्वेज इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन सेट, वर्ड साइज, मेमोरी, एड्रेस मोड्स, प्रोसेसर रजिस्टर्स एंड एड्रेस डाटा फॉर्मेट्स, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है जो लैंग्वेजेस होती हैं उसकी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमें हाई लेवल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें मिलती है, ठीक है। तो उसमें जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वो लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन की होती है, हम कमांड देते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करके उसकी लैंग्वेज में देता है और फिर हमारी लैंग्वेज में हमको आउटपुट देता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो आर्किटेक्चर, ऑल्सो नॉन एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब्स द डाटा पाथ्स, data processing elements and data storage elements. Also describe how they should implement the IAS, the size of computers for instance, an organizational issue that generally has nothing to do with the IAS, ठीक है। माइक्रो आर्किटेक्चर में क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है डाटा को, पाथ को, कि डाटा किस तरह जाना है, कैसे प्रोसेसिंग होके कैसे वो स्टोर किया जाएगा। और ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ दे शुड इम्प्लीमेंट, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, ठीक है। और साइज का भी उसको मतलब उसमें एक साइज लिमिट भी होती है, ठीक है। द साइज ऑफ कंप्यूटर क्या क्या फॉर इंस्टेंस, एक पल के लिए, एंड इज एन ऑर्गेनाइजेशनल इशू दैट जनरली हैज नथिंग टू डू, उसके कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम डिजाइन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स
within computing system. These includes data paths such as computer buses and switches. Next point, memory controller and the hierarchy. Third point, data processing other than the CPU such as direct memory access and the miscellaneous issues such as virtualization and multiprocessing. ठीक है, आगे क्या है, द सेकेंड स्टेप ऑफ डिजाइनिंग. इसमें से वो फर्स्ट स्टेप था द आर्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और सेकेंड स्टेप क्या हो गया, द सेकेंड स्टेप ऑफ डिजाइनिंग अ न्यू आर्किटेक्चर इज ऑफन टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर स्टिमुलेटर एंड राइट रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम्स इन अ IAS. क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, राइट रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम को किया जाता है किसमें, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में, टू टेस्ट एंड द एडजस्ट द आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स. At this stage, it is now a common place for the compiler designer to collaborate, suggesting improvements in IAS. कंपाइलर जो मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है. और द मॉडर्न स्टिमुलेटर नॉर्मली मेजर टाइम इन क्लॉक साइकिल एंड गिव एनर्जी यूज एस्टिमेट इन वॉट्स. ठीक है, वंस the instruction set and micro architecture are described, the practical machine needs to be designed. ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, एक मशीन को डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है जब इंस्ट्रक्शन सेट और माइक्रो आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब किया जाता है. दिस डिज़ाइन प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट करना कि लागू करना. ठीक है, अभी हम कोई चीज़, जैसे हम घर का ही पहले नक्शा तैयार करते हैं ना, तो फिर हम उसको ईंटें लगाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो जैसे ईंटें लगाना घर को, वैसे ही कंप्यूटर का पहले जो आर्किटेक्चर मतलब कि डिज़ाइनिंग होती है, और फिर उसको दिस डिज़ाइन प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन. उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. इम्प्लीमेंटेशन इज यूजली नॉट considered architectural definition but rather hardware designing engineering. only जो आर्किटेक्चरल नहीं है उसके साथ साथ बट रैदर क्या होता है कि हार्डवेयर डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग भी साथ में ही होती है. इम्प्लीमेंटेशन कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल स्टेप्स. जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसमें आगे भी कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपको आर्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 3 सब कैटेगरी से, तो इम्प्लीमेंटेशन के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं. फर्स्ट क्या है, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड सर्किट इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन वैलिडेशन. लॉजिक implementation design of blocks defined in the micro architecture at primarily the register transform level and the logical gate level. जो आपने शायद पहले किए हो, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत बता देंगे जो गेट्स होते हैं इसमें. ठीक है, जैसे ऑन ऑफ क्या होता है ना, स्विच फिजिक्स में भी करते हैं आप, तो वो होती है लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट आ गया सर्किट इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांजिस्टर लेवल डिजाइनिंग और बेसिक एलिमेंट्स, गेट, मल्टीप्लेक्सर, टचेस एंड एज वेल एज लार्जर ब्लॉक्स, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया जैसे, एंड द मे इम्प्लीमेंटेड एट दिस लेवल और इवन एट द फिजिकल लेवल फॉर द परफॉर्मेंस रीजन. वो हमें कैसे परफॉर्मेंस देगा उसके लिए हमको सर्किट इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए होती है. अगर सर्किट होगा तो करंट वगैरह पास होगा ना. नेक्स्ट फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल सर्किट्स आर ड्रॉन आउट, द डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड इन अ चिप फ्लोर प्लान and board and the wires connecting them are routed. ठीक है, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन में जो उसकी डिजाइनिंग की होती है, वायर्स वगैरह को कनेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट है डिजाइन वैलिडेशन, द कंप्यूटर एज अ होल इज टेस्टेड टू सी इफ it works in all situations and all timings. Once implementation starts, the first design validation are stimulations using logical emulators. However, this is usually too slow to run realistic program. So after making correction, next prototypes are constructed
यूजिंग फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज EPJ। जो इसमें आपको बताया जा रहा है ना, जैसे स्टिमुलेटर और प्रोटोटाइप, इसको भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दूंगी आज, और मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी, ठीक है। उसके मतलब सबको किया जाता है। देन क्या किया जाता है कि फाइनल स्टेप क्या होता है, टेक्स्ट प्रोटोटाइप इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सभी सर्किटों को साथ में जोड़ा जाता है और दे में हैव टू रीडिजाइंड, उसको रीडिज़ाइन किया जाता है सेवरल टाइम पर टू फिक्स द प्रॉब्लम, अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप में से हम पूछ सकते हैं।